वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं बोला था एनसीएल एग्ज़ाम होने से पहले, एनसीएल टेक्नीशियन एग्ज़ाम होने से पहले मैं टोटल 500 एमसीक्यू को सॉल्व कराऊंगा। तो ऑलरेडी मेरा 5 क्लास कंप्लीट हो गया, आज होगा 6 नंबर का क्लास। तो आज लेके टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएगा और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग का साथ जुड़े रहना, क्योंकि हम एनसीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देते रहूँगा और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का भी क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा। आईसी इंजन का क्वेश्चन मैं फ्री में पीडीएफ का साथ प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल में वीडियो देख सकते हैं, तो फ्री में आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, स्टडी मटेरियल्स के लिए हम कभी किसी से एक भी पैसा नहीं लिए, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग भी स्टूडेंट है, तो आप लोग से पैसा कैसे लेंगे। तो मैं फ्री में प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखना, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में मैं आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ओके, डेली का जैसे मैं आज भी बताऊंगा, तो जो स्टूडेंट पिछला वाला क्लास नहीं देखा, 5 टोटल क्लास आप लोग मेरा चैनल में अवेलेबल है, उधर से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन। इनमें से कौन सा थ्रेड है जो मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसमिट मतलब क्या, मोशन को इधर से इधर तक मतलब एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए राउंड थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी ट्रेपीजोइडल थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी आइसोमेट्रिक थ्रेड, ऑप्शन नंबर डी बीएसडब्ल्यू थ्रेड। तो आप लोग का आंसर क्या है, आप लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेपीजोइडल थ्रेड, ठीक है। तो पिछला दिन का जो मैं क्लास लिया था उसमें भी मैं बता दिया था कि ट्रेपीजोइडल थ्रेड क्या करता है, इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट व्हाइल पावर ट्रांसमिशन, मतलब पावर ट्रांसमिशन करते टाइम वो इजी एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट करता है। ओके, तो पावर ट्रांसमिटेड कौन करता है, ट्रेपीजोइडल थ्रेड करता है। ट्रेपीजोइडल थ्रेड क्या होता है, ट्रेपीजोइडल थ्रेड होता है स्क्वायर थ्रेड का एक मॉडिफाइड फॉर्म। जैसे होता है ट्रेपीजोइडल थ्रेड का अंदर आता है एक्मी थ्रेड आता है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री, वर्म थ्रेड होता है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री, नाकेल थ्रेड होता है जिसका एंगल होता है 30 डिग्री जो रेलवे वागन कपलिंग में यूज़ होता है। बट्रेस थ्रेड होता है जिसका एंगल होता है 45 डिग्री और एक दिख होता है वर्टिकल, और सॉटूथ थ्रेड होता है जिसका होता है 3 डिग्री और 30 डिग्री। सॉटूथ थ्रेड कौन सी जगह में यूज़ होता है, जहाँ पे स्लाइडिंग फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम होता है, काम करता है, उधर सॉटूथ थ्रेड यूज़ होता है। तो ये टोटल पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हेलिकल फ्लूटेड टैप। तो हेलिकल फ्लूटेड टैप का एडवांटेज सुविधा क्या है। ऑप्शन नंबर है चिप्स कम आउट इजीली, चिप्स इजीली बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी ड्रिलिंग टू माइनर डायमीटर इज नॉट नेसेसरी, मतलब माइनर डायमीटर का ड्रिलिंग करना नेसेसरी मतलब नेसेसरी नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी लुब्रिकेशन इज इजी, इजी लुब्रिकेशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी सेल्फ अलाइनमेंट ऑफ टेप इज पॉसिबल, टैप ऑटोमेटिकली सेल्फ अलाइनमेंट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग हेलिकल फ्लूटेड टैप यूज़ करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं हेलिकल जो होता है ना, मतलब हेलिक्स, जैसे ड्रिल में हेलिक्स एंगल होता है, तो हेलिक्स एंगल क्या करता है, जो चिप्स होता है चिप्स को बाहर निकलता है। तो हेलिकल फ्लूटेड टैप में भी सेम होता है, चिप्स जो होता है चिप्स को बाहर निकालता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डायमीटर ऑफ राउंड रॉड। मतलब कोई भी एक राउंड रॉड है उसका डायमीटर को चेक करने के लिए, डायमीटर को चेक करने के लिए हम लोग, मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी ट्यूब माइक्रोमीटर। तो डायमीटर ऑफ राउंड रॉड बोला है, तो एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए बात बोल रहे हैं, तो आउटसाइड डायमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इंटरनल बोलता है, इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। डेप्थ मतलब डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर, और ट्यूब माइक्रोमीटर हम लोग ट्यूब, कोई भी ट्यूब का वॉल थिकनेस को मेजर करने के लिए हम लोग ट्यूब माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। ओके, तो आप लोग को याद रहना चाहिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द क्रैक्स इन द ग्राइंडिंग व्हील द टेस्ट एडोप्टेड इज, मतलब कभी कभी ग्राइंडिंग व्हील में क्रैक हो जाता है, तो कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी एक्सरे टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी सोप वाटर टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी रिंगिंग टेस्ट।
तो क्रैक को चेक करने के लिए हम लोग रिंगिंग टेस्ट करते हैं। ओके, तो इधर क्या बोल रहा है, क्रैक कब होता है, जब भी हम लोग टूल को ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो, या वर्कपीस को ग्राइंडिंग कर रहे हैं, उसका व्हील का ऊपर अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे ना तो बहुत हाई स्पीड में घूमता है, इसीलिए वो ज़्यादा प्रेशर देने से क्रैक हो जाता है। ओके, तो एक बात आप लोग को याद रहना चाहिए, जब भी हम लोग कोई भी एक पार्टिकुलर ग्राइंडिंग व्हील का मतलब ग्राइंडिंग व्हील में ग्राइंडिंग करने का कुछ तरीका होता है, टूल को मूव करना चाहिए। अगर एक ही पोजीशन में अगर हम लोग टूल को ग्राइंडिंग अगर हम लोग टूल को या वर्कपीस को ग्राइंडिंग व्हील के एक ही पोजीशन में रख के ग्राइंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील थोड़ा सा कर्वेचर टाइप हो जाएगा, तो जिसको बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, क्राउनिंग ऑफ व्हील बोलता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ट्रिंग तो आप जानते हैं, जब भी हम लोग कोई नया ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं तो उसको कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए जो इसका स्पिंडल रहता है ना, तो स्पिंडल के साथ उसको कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए हम लोग ट्रिंग करते हैं। ओके, और ड्रेसिंग मतलब क्या है, जब भी लोडिंग या ग्लेजिंग होता है तो वो मेटल कटता नहीं है, इसीलिए एक नया सरफेस कटिंग नया कटिंग एक्शन निकालने के लिए, एक नया सरफेस निकालने के लिए हम लोग एक ड्रेसर मतलब सिंगल पॉइंट टूल का द्वारा हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, तो क्या होता है, एक नया कटिंग सरफेस निकल के आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल V, S, B, R एंड E। ये जो सिंबल है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन नंबर बी बॉन्ड मटेरियल, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी ग्रिड साइज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉन्ड मटेरियल। ठीक है, तो अलग अलग बॉन्ड मटेरियल है, जैसे V से हम लोग विट्रीफाइड को डिनोट करते हैं, S से हम लोग सिलिकेट को डिनोट करते हैं, R से B से हम लोग रेजोनाइड को डिनोट करते हैं, R से रबर को, और E से सिलिक बॉन्ड को डिनोट करते हैं। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, तो ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील क्या करता है, ग्रेड क्या करता है, इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड का कितना स्ट्रेंथ है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, ग्रेड इज द हार्डनेस ऑफ द व्हील। ठीक है, तो कभी कभी बोलते हैं ग्रेड क्या है, तो हार्डनेस ऑफ द व्हील। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। जैसे ग्रेन साइज होता है, ग्रेन साइज से क्वेश्चन आता है, जैसे होता है रफ ग्रेन, मीडियम, फाइन एंड सुपर फाइन होता है। तो रफ ग्रेन में कितना ग्रेन साइज कितना होता है, 10 to 24 होता है, मीडियम में कितना होता है, 30 to 60 होता है, फाइन में कितना होता है, 80 to 182 होता है, और सुपर फाइन में क्या होता है, 220 से 600 होता है। तो इधर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोड इधर से आता है। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेक्ड विद द स्क्रू पेज गेज। मतलब स्क्रू पिच के गेज का द्वारा हम लोग कौन सा एलिमेंट को चेक नहीं कर सकते। तो स्क्रू पिच गेज हम लोग क्या कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी थ्रेड का पिच को चेक करना पड़ता है या प्रोफाइल को चेक करना पड़ता है, तब हम लोग स्क्रू पिच गेज यूज़ करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट इसका द्वारा चेक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए पिच, ऑप्शन नंबर बी लीड, ऑप्शन नंबर सी प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर डी डेप्थ। तो कौन सा चेक नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीड। तो लीड को हम लोग चेक नहीं कर पाता स्क्रू पिच गेज के द्वारा। ओके, तो ये बात आप लोग को याद रहना चाहिए। और लीड मतलब क्या है, स्क्रू थ्रेड का लीड मतलब होता है एक रोटेशन में वो कितना अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं लीड। ओके, तो एक रेवोल्यूशन में कितना अंदर जा रहा है। और एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ज़्यादातर स्टूडेंट का अंदर एक ही डाउट रहता है इधर। इस क्वेश्चन का जैसे सेम क्वेश्चन होता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेक विद द रिंग गेज। रिंग गेज के द्वारा कौन सा एलिमेंट चेक नहीं होता, तो उसका राइट आंसर हो जाता है हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल को हम लोग चेक नहीं कर पाता। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का, द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल बिट्स डिपेंड्स ऑन द। जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है या चीजेल का पॉइंट एंगल होता है वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर ए मेटेरियल ऑफ द वर्कपीस का जो मेटेरियल है उसका ऊपर, ऑप्शन नंबर बी साइज ऑफ द ड्रिल का साइज के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी टाइप ऑफ मशीन, कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं उसका ऊपर, ऑप्शन नंबर डी आरपीएम ऑफ ड्रिल का आरपीएम का ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटेरियल ऑफ द वर्कपीस का मेटेरियल के ऊपर। तो हार्ड एक्चुअली होता है हार्डनेस ऑफ द वर्कपीस जो हम लोग जिसके ऊपर हम लोग ड्रिलिंग करने जाएंगे उसका हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हार्डनेस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका पॉइंट एंगल ज़्यादा होगा, हार्डनेस कम होगा तो इसका पॉइंट एंगल कम हो जाएगा। तो ड्रिल का एक्चुअल पॉइंट एंगल मतलब स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल क्या होता है 118 डिग्री।
तो मेटेरियल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो 118 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, और मेटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो 118 डिग्री से कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्सेसरीज व्हिच इज़ नॉट यूज्ड इन ड्रिलिंग मशीन। इनमें से कौन सा एक एक्सेसरीज है जो ड्रिलिंग मशीन में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं? तो स्लीव यूज़ करते हैं, और सॉकेट भी यूज़ करते हैं, ड्रिल चक यूज़ करते हैं पैरेलल सेंग ड्रिल को होल्ड करने के लिए, लेकिन टूल होल्डर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूल होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट एक्स इन द फिगर। ये जो फिगर है इसमें एक्स पट क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये एक ड्रिल बिट है, एक्स पट क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए सैंक, ऑप्शन नंबर बी लीड या मार्जिन, ऑप्शन नंबर सी बॉडी क्लियरेंस, ऑप्शन नंबर डी फ्लूट्स। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो फ्लूट्स इसको बोलता है। ओके, तो फ्लूट्स क्या करता है? चिप को बाहर निकलने में मदद करता है। ओके, तो ड्रिल का डायमीटर हम लोग कैसे लेते हैं? लैंड टू लैंड। ठीक है, तो इसका जो लैंड टू लैंड डिस्टेंस होता है उसका हिसाब से हम लोग ड्रिल का साइज को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट्स देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस represented by the number symbols for the both hole and shaft. Which one of the following ranges of grades is suitable for manufacture of gauges? गेज को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा ग्रेड यूज़ होता है? तो आप लोग जानते हैं, जैसे इधर बोला है क्वेश्चन में कि 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस यूज़ होता है बोथ शाफ्ट एंड होल के लिए, और फंडामेंटल डिविएशन क्या हो जाएगा BIS सिस्टम में? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और BSI में पूछता तो क्या हो जाता है? 21 फंडामेंटल डिविएशन और 16 फंडामेंटल टॉलरेंस। ओके, तो इधर गेजेस के लिए कौन सा ग्रेड सही है? तो आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 to 8। ठीक है, तो 5 to 8 ग्रेड है वो यूज़ होता है गेजेस को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फिगर है आप देख सकते इधर ही लिखा है नॉट गिवन, आप देख सकते हैं फिगर इनकम्प्लीट फिगर है, इसीलिए इसको हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिमिट विथ टॉलरेंस चैप्टर का। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को क्या बोलता है? बोलता है टॉलरेंस। ओके, आप लोग को ये याद रहना चाहिए। और अपर डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज। ठीक है, तो हो जाता अपर डिविएशन। और लोअर डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाता? लोअर लिमिट या जो मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज हो जाता लोअर डिविएशन। ओके, एक्चुअल साइज मतलब क्या है? जब भी हम लोग जॉब को बना लेते हैं तो उसका बाद अगर हम लोग साइज को चेक करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट पायलट प्रोवाइडेड इन द रिमार। जब भी कोई रिमार में या काउंटर बोर्ड टूल में पायलट देता है ना, पायलट मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए फिनिश कॉन्सेंट्रिक होल, कॉन्सेंट्रिक होल को फिनिश करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी रिमूविंग चिप्स, चिप्स को रिमूव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी होल्ड इन टैप रेंज, टैप रेंज में होल्ड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी होल्ड इन मैशिन स्पिंडल, मैशिन स्पिंडल में होल्ड करने के लिए। तो जब भी पायलट देता है मतलब क्या है? वो पायलट रिमार को होल में कॉन्सेंट्रेट करता है। ओके, तो इसीलिए एक्चुअली तो रिमार का काम होता है फिनिश करना होल को, तो कॉन्सेंट्रिक फिनिश होल। ओके, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 39 नंबर का क्वेश्चन, पर्डलिंग फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस। पर्डलिंग फर्नेस हम लोग कौन सा आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी रॉट आयरन, ऑप्शन नंबर डी स्टील। तो कौन सा फर्नेस हम लोग यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं रॉट आयरन। ठीक है, तो ये फर्नेस यूज होता है पर्डलिंग फर्नेस, और इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है? एस्ट्रॉन या बियर्स प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, एस्ट्रॉन या बियर्स प्रोसेस यूज होता है रॉट आयरन को निकालने के लिए। पिग आयरन कौन सा फर्नेस से निकलता है? ब्लास्ट फर्नेस से। कास्ट आयरन कौन सा फर्नेस से निकलता है? और ये कास्ट आयरन निकलता है क्यूपोला फर्नेस से। और स्टील कौन सा फर्नेस से निकलता है? इलेक्ट्रिक फर्नेस से निकलता। ठीक है, तो स्टील के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? ओपन हार्थ प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, ओपन हार्थ प्रोसेस। ओके, आप लोग को याद रहना चाहिए। इधर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप होता है रॉट आयरन, जिसका कार्बन परसेंटेज होता है 99.99%। ओके,
और पूछता है लोहा का सबसे अशुद्ध रूप कौन सा है, इम्प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो हो जाता है पिग आयरन। इसमें कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए उसको हम लोग रिफाइनिंग करते हैं कौन सा फर्नेस में, कास्ट आयरन में। तो कास्ट आयरन हम लोग उससे बनाते हैं। ओके, तो कास्ट आयरन में 2 to 4% कार्बन रहता है, 2 to 4% कार्बन रहता है, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। ओके, स्टील किसका संमिश्रण में बनता है, आयरन और कार्बन का मिक्सचर में बनता है स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, नेम द प्रॉपर्टी व्हिच इन्फ्लुएंस सडन ब्रेकेज ऑफ कास्ट आयरन जॉब व्हाइल हैमरिंग। मतलब कास्ट आयरन का कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है जिसका कारण सडन ब्रेकेज हो जाता है अगर हम लोग हैमरिंग करेंगे तो, मतलब हैमरिंग करने से तुरंत टूट जाता है। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए होता है। तो ऑप्शन नंबर है ब्रिटलनेस, ऑप्शन नंबर बी डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर सी मेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी टफनेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ब्रिटलनेस इज द राइट आंसर। ब्रिटलनेस होता है जब भी हम लोग जो मेटल ज़्यादा हार्ड होता है वो मेटल ज़्यादा ब्रिटल होता है। ओके, तो ब्रिटल होता मतलब क्या है, थोड़ा सा हैमरिंग करने से या गिरने से वो टूट जाता है। ब्रिटलनेस का ऑपोजिट प्रॉपर्टी होता है टफनेस। ठीक है, तो टफनेस में मतलब क्या है, जो मेटल जितना ज़्यादा हार्ड होता है उसको ब्रिटलनेस, उसका ब्रिटलनेस उतना ज़्यादा होता है। तो ब्रिटलनेस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाप करते हैं। तो टाप करने से क्या क्या होता है, वो मेटल टूटता नहीं है। उस जो भी हम लोग हैमरिंग करते हैं, शॉक देते हैं, सडन शॉक देते हो, तो उसको सहन कर लेता है, ठीक, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो टफनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा ही ट्रीटमेंट करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या है, वायर बनाते हैं हम लोग, तार बनाते हैं। कोई भी मेटल को खींच के हम लोग टेंशन में खींच के तार बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी रप्चर नहीं होता। मेलेबिलिटी मतलब क्या है, कोई भी मेटल है उसको रोलिंग या हैमरिंग करके हम लोग शीट में बदल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। जैसे लीड होता है एक मेलेबल मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए प्लांजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर इज। जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है प्लांजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए लीनियर मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन यूजिंग स्लॉटेड लिंक, ऑप्शन नंबर बी लीनियर मोशन इज कन्वर्टेड इनटू ए रोटरी मोशन यूजिंग रैक एंड पिनियन, ऑप्शन नंबर सी मैग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल वेरिएशन यूजिंग लेंसेज, ऑप्शन नंबर डी मैग्निफिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। लीनियर मोशन इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन यूजिंग रैक एंड पिनियन। मतलब ऐसे अगर हम लोग चलाएंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर को, तो लीनियर मोशन में जा रहा है, तो रोटरी मोशन में क्या हो रहा है, जो उसका कांटा है ना, तो उसका कांटा में रीडिंग देता है, तो किसका थ्रू देता है, रैक एंड पिनियन। तो इसका मैकेनिज्म होता है रैक एंड पिनियन। ओके, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर दो टाइप्स का होता है, एक होता है प्लांजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर और एक होता है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का क्या प्रिंसिपल होता है, लीवर एंड स्क्रॉल होता है। ओके, ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन, द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर हाइट गेज इज इन द मेट्रिक सिस्टम इज। मतलब वर्नियर हाइट गेज का मेट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट क्या होता है, तो ये आप लोग जानते हैं, इसका लिस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का जैसा होता है, 0.02 mm होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिविएशन मार्क्ड एक्स इंडिकेट। मतलब ये जो ड्राइंग है इसमें एक्स पार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एक्स पार्ट कहाँ है, एक्स पार्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब देख सकते हैं एक्स पार्ट हम बता देते क्या है, तो इसको बोलते हैं बैरेल या स्लीप बोलता है, इसको बोलते हैं थिम्बल डिविएशन, और ये जो ऊपर में रहता है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल डिविएशन। ओके, तो अगर ए पूछेगा तो हो जाएगा वर्नियर ग्रेजुएशन, बी पूछेगा तो हो जाएगा मेन स्केल डिविएशन, और सी पूछेगा तो हो जाएगा थिम्बल ग्रेजुएशन। ओके, और ये जो डाटूम लाइन मतलब क्या, ये डाटूम लाइन है। ओके, बीच में जो लाइन है उसको डाटूम लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये माइक्रोमीटर का ड्राइंग है, आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा माइक्रोमीटर का ड्राइंग है, वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का ड्राइंग है। ओके, जिसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 mm। आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का, आइडेंटिफाई नाकेल थ्रेड सोन इन फिगर। इसमें से नाकेल थ्रेड कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं नाकेल थ्रेड होता है एक स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाइड फॉर्म। तो स्क्वायर थ्रेड होता है इस टाइप का, और इसका मॉडिफाइड फॉर्म ऐसे हो गया। ओके, तो इसका एंगल होता है 30 डिग्री। आप लोग जानते हैं रेलवे वैगन कपलिंग में ये यूज होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का, गान मेटल इज एन एलॉय ऑफ। गान मेटल किसका एलॉय में बनता है, ऑप्शन नंबर ए कॉपर टीन एंड जिंक, ऑप्शन नंबर बी कॉपर लीड एंड टीन, ऑप्शन नंबर सी जिंक लीड एंड टीन, ऑप्शन नंबर डी कॉपर जिंक एंड लीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर टीन एंड जिंक।
ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गान मेटल में इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है तो इसका परसेंटेज क्या क्या रहता है। कॉपर रहता है 88%, जो जिंक रहता है 2 to 4% रहता है, और जो टीन रहता है 8 to 10% रहता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछते हैं कि बेबिट मेटल किस मेटेरियल से बनता है, तो कौन सा मेटल का संमिश्रण में बनता है। तो लीड, टीन, कॉपर, एंटीमोनी, ये चारों मेटल का मिक्सर में बनता है बेबिट मेटल। ओके, बेबिट मेटल हम लोग जनरली बियरिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। ओके, और एक आता है मांच मेटल, MUNTZ। मांच मेटल किस मटेरियल से बनता है, तो कॉपर एंड जिंक का मिश्रण में बनता है। कॉपर रहता है 60% और जिंक रहता है 40%। ओके, तो जो पॉइंट आता है तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रास किसका मिक्सर में बनता है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण में बनता है। ओके, ब्रोंज किसका मिक्सर में बनता है, कॉपर प्लस टीन का मिक्सर में बनता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आता है तो मैं डिस्कस कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 46 नंबर का, व्हिच प्रॉपर्टी कैन बी इंक्रीज्ड इन कॉपर बाय कोल फोर्जिंग एंड रोलिंग। कॉपर का कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कोल फोर्जिंग और रोलिंग करके। तो ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी मेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी हार्डनेस, ऑप्शन नंबर डी इलास्टिसिटी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनेस। कॉपर का हार्डनेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कोल फोर्जिंग और रोलिंग का द्वारा हम लोग बढ़ा सकते हैं। ओके, तो कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश कलर होता है, रेडिश कलर होता है। तो ये वायर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपर के अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग तार ज़्यादातर हम लोग कॉपर से बनाते हैं। और क्या होता है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, कॉपर हम लोग कौन सा ओर से मिलता है, मेलाचाइट से मिलता है, मेलाचाइट CHITE। इसमें से 55% कॉपर मिलता है। और एक होता है पायराइटिस, पायराइटिस से कितना परसेंटेज मिलता है, 32% कॉपर मिलता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच इज। मतलब क्या बोले, कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच, मतलब 1 इंच में कितना थ्रेड है वो बता सकते हैं। तो क्या यूज होता है, स्क्रू पीच गेज हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्रू पीच गेज यूज़ करके हम लोग TPI को बता सकते हैं। TPI ऑफ थ्रेड मतलब थ्रेड पर इंच को हम लोग बता सकते हैं। ओके, और थ्रेड गेज क्या यूज़ होता है, थ्रेड ब्लैक गेज होता तो इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए यूज़ होता है, और थ्रेड रिंग गेज होता तो आउटसाइड जो एक्सटर्नल जो थ्रेड होता है उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। टेपर गेज अगर हो सेम होता है, टेपर ब्लैक गेज होता तो इंटरनल टेपर को, और एक्सटर्नल टेपर के लिए टेपर रिंग गेज होता है। ओके, ये आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का, हुक स्क्रैपर आर यूज फॉर स्क्रैपिंग। जो हुक स्क्रैपर होता है तो कौन सा चीज़ को स्क्रैपिंग करने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम लोग जानते हैं फ्लैट स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लैट सरफेस में स्क्रैपिंग करने के लिए यूज़ होता है। और बोलता है कभी कभी कि ज़्यादा मेटल को स्क्रैपिंग करना है तो हम लोग कौन सा स्क्रैपर यूज़ करेंगे, फ्लैट स्क्रैपर यूज़ करेंगे। बुल्नो स्क्रैपर हम लोग कब यूज़ करते हैं, बुल्नो स्क्रैपर हम लोग यूज़ करते हैं जब लार्ज बियरिंग सरफेस होता है या लार्ज कार्व सरफेस होता है, तब हम लोग बुल्नो स्क्रैपर यूज़ करते हैं। जब स्मॉल कर्व रहता है या स्मॉल बियरिंग सरफेस रहता है तब हम लोग यूज़ करते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रहना चाहिए। होल का बार कोई भी अगर एक होल है, होल का स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज़ करते हैं। ओके, और क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हुक स्क्रैपर, तो हुक स्क्रैपर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर है कार्व सरफेस। कार्व सरफेस के लिए हम लोग तो बुल्नो स्क्रैपर और यूज़ करते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर। हॉलो सरफेस के लिए भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सेंटर पोर्शन ऑफ ए लार्ज फ्लैट सरफेस, ऑप्शन नंबर डी बेंड सरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटर पोर्शन ऑफ ए लार्ज फ्लैट सरफेस। कोई भी एक लार्ज फ्लैट सरफेस है उसका सेंटर पोर्शन को स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग हुक स्क्रैपर यूज़ करते हैं। तो स्क्रैपर होता है दो टाइप्स का, एक पुश टाइप और एक होता है पुल टाइप। पुश टाइप मतलब हम लोग पुश करके आगे तरफ पुश करके स्क्रैपिंग करते हैं, और पुल टाइप मतलब अपना तरफ खींच के स्क्रैपिंग करते हैं। ओके, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज। जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है तो इसका डेफिनेशन क्या है, ऑप्शन नंबर है द ओवरऑल लुब्रिकेशन एंड रिपेयर वर्क कैरिड आउट बाय द मेंटेनेंस सेक्शन इन एडवांस। मतलब कोई भी मशीन ब्रेकडाउन होने से पहले
इन ओवरऑल लुब्रिकेशन एंड रिपेयर वर्क। पहले से अगर हम लोग इसका लुब्रिकेशन और रिपेयर वर्क हम लोग करके रखते हैं तो उसको बोलता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो ब्रेक डाउन होने के बाद अगर मेंटेनेंस का तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ओके, तो कोई भी मशीन को अगर पहले से ही ओवरऑल लुब्रिकेशन और रिपेयर करके हम लोग पहले से रख दे तो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का, सिलेक्ट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आरपीएम फॉर ड्रिलिंग वेयर v इज इक्वल टू काटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट एंड d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ड्रिल इन mm। तो इधर बोला है ड्रिल का आरपीएम निकालने के लिए फॉर्मूला बोल रहा है। जब तो आरपीएम निकालने के लिए क्या होता है हम लोग जानते हैं CS मतलब काटिंग स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, काटिंग स्पीड को इधर v से डिनोट करने के लिए बोला है पाई dn बटा 1000। ठीक है, तो n मतलब हम लोग जानते हैं आरपीएम, तो आरपीएम को निकाल लेंगे कैसे, तो 1000 को ऊपर मल्टीपल करेंगे तो 1000 इंटू वी बटा पाई इंटू डी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 इंटू वी बटा पाई इंटू डी, तो आप देख सकते 1000 इंटू, आप देख सकते कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो 1000 इंटू वी बटा पाई इंटू डी। ओके, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते कैसे निकलना पड़ता है। तो टोटल में आज डिस्कस कर दिया 50 क्वेश्चन, जो आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बाद भी डेली डेली जो क्वेश्चन और क्लास हम प्रोवाइड करते रहेंगे तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी टफ क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया और एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और जितना ज़्यादा हो सके हम आप लोगों के लिए ऑथेंटिक और प्रॉपर न्यूज़ प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।